सेकंड स्टेप है, हफ्ते में एक दिन साइलेंस की प्रैक्टिस करें। आपको मालूम है ना, यज्ञ के दिनों में भी बाबा ये बहुत कराते थे, और उसके बाद भी पहले 14 वर्षों में खाली नहीं, मुझे याद है अपना बचपन, आध्यात्मिक बचपन, कि उसमें भी हर मंडे को मौन का दिन होता था। मौन, ये अपने पर कंट्रोल चाहिए, व्रत है एक प्रकार का। आप नोट करेंगे, जिस समय आप मौन रखना शुरू करेंगे ना, उस समय आपको ऐसा लगेगा कि आपको बोलने का मन हो रहा है, लेकिन आज आपका व्रत है। और अभ्यास के बाद, कुछ समय के अभ्यास के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ गई है। एक बार मधुबन में 1988 में विद्वानों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, 87 में भी सन्यासियों की कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उसमें एक सन्यासी आए थे जिनका 1 साल का मौन था। 1 साल का, 1 दिन का नहीं, लेकिन वो मुख्य अतिथि थे कॉन्फ्रेंस के। तो अब मुख्य अतिथि हैं, उनको तो बोलना चाहिए, लेकिन उनका भी 1 साल पूरा नहीं हुआ था, वो मौन में ही थे। तो उन्होंने अपनी स्पीच लिखत में दी थी, और जो स्टेज सेक्रेटरी थे उस प्रोग्राम के, तो उन्होंने उनकी स्पीच पढ़ के सुनाई थी। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो आत्मा शिव बाबा को नहीं जानती, भक्ति में है, सन्यास में है, लेकिन इस और भी कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो जो मौन व्रत उन्होंने इतने महीने रख लिया था, और आगे भी रखने का प्लान था उनका पूरा 1 साल का, उनका चेहरा देखने वाला था। चेहरे पर जो तेज था ना उनके, कमाल का था। क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा बोलते हैं तो हमारी शक्ति वेस्ट होती है, और वो भी अगर व्यर्थ शब्द हो तो और ही ज्यादा वेस्ट होती है, और नेगेटिव शब्द हो, कुवचन हो, तो और ही ज्यादा वेस्ट होती है। बाबा कहते ज्ञान भी ज्यादा नहीं बोलो, उतना ही बोलो जितना बोलना है। देखो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार है तब बोलो, अदरवाइज ज्ञान भी बोलने की जरूरत नहीं, उतना ही बोलो। तो एक दिन अगर हम सप्ताह में साइलेंस का, मौन का रखने का अभ्यास कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर इससे आगे क्या स्टेप क्या है? सिर्फ बाहरी चुप्पी नहीं, मौन का मतलब सिर्फ ये नहीं। मौन इस स्थिति में कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति धाम की रहवासी हूं, शांति के सागर पिता की संतान हूं। इस स्मृति में मौन, इस लक्ष्य से कि मुझे बहुत गहरी स्वीट साइलेंस का अनुभव करना है।